कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नाश है विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराधिदेव एवं भगवत चरण रसिक वृंद सभी के युगल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मंत्र रोज हम लोग श्रवण करते हैं भागवत जी महाराज का। इसी क्रम में हम लोग आज प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और 21वां मंत्र 21 मंत्र पर हम लोग आज हैं। आइए, और ये भी हम लोग जानते हैं कि भगवान के अवतार का वर्णन हो रहा है। सूत जी महाराज वक्ता हैं और हमारे ऋषि मुनि श्रोता हैं, सनकादि ऋषि श्रोता हैं। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। ततः सप्तदशे जातः शतवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। अर्थात इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। आहा, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। इतना अद्भुत बात, उनकी कीर्ति को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज उनका अवतरण है और उसमें भी आज रामनवमी है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज ही के दिन 12 बजे हमारे प्रभु श्री राम का अवतरण होगा। भगवान पधारेंगे और वो क्या करते हैं, हमारे सभी कष्टों को शमन करते हैं और सुखों का अंबार ला देते हैं। पूरा का पूरा सुख झोली में भक्त के भर देते हैं। और आज उसमें भी वेद व्यास जी का भी आज पदार्पण हो रहा है। दोहरी खुशी है। स्वयं भगवान विभिन्न रूपों में हम लोगों के साथ आ जाते हैं। ये तो बात, तो हम लोगों ने देखा है कि 16वें अवतार तक हम लोग वर्णन कर चुके थे, समझ लिए थे, जान लिए थे। आज हम लोग 17वां अवतार के बारे में जानेंगे और वो भी हमारे व्यास जी के रूप में। चलिए, तो हमारे शुद्ध जी महाराज कहते हैं इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ, सत्यवती और पराशर जी के द्वारा, माँ सत्यवती और पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी अवतीर्ण हुए। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। और राम जी का भाई, चलिए एक बार हम लोग गुनगुना लेते हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। आज तो दिन भर यही गुनगुनाने का है। हमारे प्रभु का आज अवतरण है। खैर, उसका आनंद ही लिया जा सकता है। और हमारे यहाँ व्यास जी महाराज भी आज पधार चुके हैं। वो जब आए पृथ्वी लोक पर तो उन्होंने देखे कि वेद, जो वेद भगवान हैं, जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋक, यजुर, साम और अथर्व। इसकी बृहद चर्चा, वेद क्या है, कितनी शाखाएं हैं, इसका अर्थ क्या है, हमने
पीछे वाले वीडियो में बखान किया हूँ मैं, वहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं। तो हमारे जो व्यास जी महाराज हैं वो देखे कि वेद सबके लिए सुलभ नहीं है, वेद सब समझ नहीं पाते हैं। हालांकि वेद वेद धातु से बना है, सामान्य अर्थ है जानना। ईश्वर को किस प्रकार से हम जानेंगे, यही वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन वेद जो मूल है वो सब सुलभ हो, सब आसानी से उसे समझ लें, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, वेद के कई शाखाएं बना दी, वेद को वो छोटे छोटे भागों में विभक्त किए, वेद को हम जनमानस के लिए सुलभ कर दिए। तो सबसे बड़ा और अच्छा काम हम जीव के लिए यही रहा व्यास जी के पधारने से कि हम लोग अब वेद को आसानी से समझ सकते हैं, वेद को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती हैं। और इसके बाद ही हमारे जितने तत्कालीन विद्वान हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने कि अपनी इस हम शक्ति और बहुमूल्य समय को दे करके हम लोगों के लिए वेद को और सुलभ कर दिया। और अभी जो जिस भागवत के समुद्र में हम लोग, रस के समुद्र में हम लोग गोता लगा रहे हैं, ये भी तो व्यास जी का ही देन है। यदि नहीं वो अवतीर्ण होते तो हम लोग इसका आनंद कैसे लेते हैं। छक के आनंद लीजिए, आइए हम लोग उसका आनंद लेते हैं नाम रूप से। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में नाम ही केवल एक आधारा है। राम का नाम सबसे बड़ा है, इसीलिए हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेवा गतिरंत। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, केवल और केवल नाम का आधार है। जिन्होंने नाम रूपी नैया को पकड़ लिया, बेड़ा पार। आइए हम लोग भी पकड़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पण। बस प्रेम से बोलिए राधे राधे।